प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय में अध्याय 17 वन हमारे जीवन रेखा की कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न में क्या है प्यारे बच्चों, वनों में क्या क्या पाया जाता है? झाड़ियाँ, साल, घास, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, वनों के अंदर उपरोक्त सभी पाए जाते हैं। झाड़ी भी होती हैं, साल के वृक्ष भी होते हैं, घास भी होते हैं। आगे चलते हैं। शीर्ष परत कौन बनाता है? विशाल वृक्ष, ऊंचे वृक्ष, क और ख दोनों, झाड़ियाँ। तो विशाल वृक्ष और ऊंचे वृक्ष एक ही बात है, तो दोनों आएंगे क और ख। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाली परत बनाते हैं वनों के अंदर। वनों में किसका आपस में परस्पर संबंध होता है? पादप, मृदा, अपघटक, उपरोक्त सभी। तो इन सभी का आपस में संबंध होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अक्षयमान पदार्थ कैसे होते हैं? आर्द्र होते हैं, गर्म होते हैं, क और ख दोनों होते हैं। तो आप देख सकते हैं वो नम भी होते हैं, यानी आर्द्र भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो प्यारे बच्चों, गोंद और ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ईंधन की लकड़ी और जंतुओं के लिए चारा भी प्राप्त होता है, तेल, मसाले और औषधि भी प्राप्त होती है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सघन वन के क्षेत्रों में कौन से जंतु नहीं पाए जाते? सुक्कर, गोर और गिद्दड़, ऊंट और गाय। उपरोक्त सभी नहीं पाए जाते। ये जो है वो सघन वन के अंदर नहीं रहते। ठीक है, आगे है। कौन सा जल अपशिष्ट जल कहलाता है? झाग से भरपूर, तेल मिश्रित, भूरे काले रंग का। तो ये सभी मिश्रित, झाग से भरपूर, तेल मिश्रित, भूरे काले रंग का, ये सारे अपशिष्ट जल हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। काष्ठ से बनी वस्तुएं कौन कौन सी हैं? प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से और कागज। तो उपरोक्त सभी जो है ये वस्तुएं काष्ठ से बनी हुई हैं। वृक्षों की छाल और पौधों की पत्तियों पर कौन कौन से जंतु दिखाई देते हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कीट, मकड़ियाँ, गिलहरी और चींटी, उपरोक्त सभी दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आगे है। कारखाना स्थापित करने की क्या हानि है? तो प्यारे बच्चों, कारखाना स्थापित करेंगे तो वनों को काटना पड़ेगा, जिससे प्रदूषण बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। किस मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है? तो औद्योगिक विकास, उद्योगों के विकास के कारण, जनसंख्या का विकास, मनुष्य की स्वार्थ प्रवृत्ति का कारण। ये सारे कारण ही हैं जो वनों की कटाई के मुख्य कारण हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अक्षयमान सामग्री से ढकी भूमि किसकी भांति प्रतीत होती है? तो ये एक स्पंज की भांति प्रतीत होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। आगे है। सघन झाड़ियों और ऊंची घास जंतुओं को क्या प्रदान करती है? भोजन और ऑक्सीजन, आश्रय और अनुकूल वातावरण, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा सही हो जाएगा। भोजन और ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं, आश्रय और अनुकूल वातावरण भी प्रदान करते हैं। आगे है। वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य कौन करते हैं? तो वो वन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के बीज और कठोर फल कौन कौन से हैं? तो प्यारे बच्चों, बादाम, सुपारी और नारियल, गिरी फल, ये सभी कठोर फल हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आगे है। वन कौन से उत्पादों के स्रोत हैं? औषधीय पादप, काष्ठ, क और ख दोनों, कपड़ा। वन कौन कौन से उत्पादों के स्रोत हैं? तो यहाँ पर वन कौन कौन से उत्पादों के स्रोत हैं? तो प्यारे बच्चों, औषधीय पादप भी प्राप्त होते हैं, काष्ठ भी प्राप्त होते हैं। अगर हम औद्योगिक रूप से देखें उद्योगों के अंदर, तो ये कपड़ा ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर औद्योगिक उत्पाद लिखा होना चाहिए, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाता। वन नष्ट होने पर कैसे परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है? तो प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में बढ़ना बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेते हैं? पौधे लेते हैं, ऑक्सीजन में बदलते हैं। तो ऐसा वन न होने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। मृदा का कटाव और जलवायु में परिवर्तन, ये भी होगा। बाढ़, खाद्य पदार्थों और आश्रयों का खतरा होगा, बिल्कुल होगा। जो वन के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनके लिए खतरा पैदा हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। तो उपरोक्त सभी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता है?
वृक्षों की संख्या कम या ज़्यादा होने से, मृदा के संरक्षण से, मौसम और वातावरण में बदलाव होने से। तो ये सभी परिस्थितियां जिसके कारण से जल चक्र प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। खालिस्तान से वन्य जंतुओं को परेशानी हो सकती है। तो शोर करने से वन्य जंतुओं को परेशानी हो सकती है। अगर वन में जाएं, अगर हम वहाँ शोर करें तो वन्य जंतु विचलित हो जाएंगे। काष्ठ से बनी वस्तु नहीं है। कागज, लाख, टोकरी, प्लाईवुड। तो यहाँ पर लाख जो है वो काष्ठ से बनी वस्तु नहीं है। कीट खालिस्तान में सहायक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कीट परागण में सहायक होते हैं। परागकणों को उसके एक वर्तिकाग्र तक पहुंचाने में सहायक होते हैं परागकोश से। आगे है, आकार के आधार पर पादप का प्रकार है। शाखीय, झाड़ी, पेड़, तीनों ही प्रकार हैं। आकार के आधार पर 3 प्रकार के पादप होते हैं, शाख, झाड़ी और वृक्ष। खालिस्तान वन्य पादप नहीं है। आंवला, पलास, अंजीर, आम जो है वन्य पादप नहीं है। वन खालिस्तान शोधन तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। जल और वायु दोनों के शोधन में काम करते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वनों को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो वनों को हरे फेफड़े भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। खालिस्तान सघन वन का जंतु नहीं है। सेही, गौर, खरगोश, वराह। तो खरगोश जो है वो सघन वन में नहीं रहता। खालिस्तान कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? कैनोपी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, वन क्षेत्र में रहने वाले लोग वनों से प्राप्त करते हैं भोजन, आश्रय, जल। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सभी चीज़ें प्राप्त करते हैं वन में रहने वाले जंतु। मृत जंतुओं को नहीं खाता। गिद्ध, तोता, कौवा, गीदड़। तो तोता नहीं खाता क्योंकि तोता क्या है? शाकाहारी है। क्या है? शाकाहारी है। तो इसके बाद में ऑप्शन प्रश्न आगे है, खुम्ब खालिस्तान है। तो प्यारे बच्चों, खुम्बी जो है वो मृतपोषी है। खालिस्तान एक स्वपोषी है। तो यहाँ पर हरे पेड़ ही स्वपोषी हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में खालिस्तान उत्पन्न होने वाली सह उत्पाद है। तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन पैदा होती है। क्या पैदा होती है? ऑक्सीजन। पेड़ खालिस्तान जल का अवशोषण करते हैं। पेड़ खालिस्तान से जल का अवशोषण करते हैं। तो पेड़ जड़ों से पानी को सोखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे है, पौधे श्वसन में खालिस्तान का उपयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पौधे सांस लेने के दौरान पूछा है इसने, न कि प्रकाश संश्लेषण में। तो ऑक्सीजन ही लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। पौधों द्वारा अपना भोजन तैयार करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, वो है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। सूखी पत्तियों व मृत जीवों के शरीर से बनता है। तो वो बनता है ह्यूमस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। वनोन्मूलन से वायु में खालिस्तान की मात्रा बढ़ जाएगी। तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, क्या कहलाती है? तो उसे वितान या कैनोपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सूक्ष्म जीव मृत पौधों एवं जंतुओं पर क्रिया करके खालिस्तान बनाते हैं। तो ह्यूमस बनाते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे, हरे पौधे खालिस्तान क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। निम्न में से क्या जंगलों का कार्य नहीं है? वाटर साइकिल, बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मृदा का निर्माण जो है वो जंगलों का काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पादपों के बीजों को परिकीर्णित करने में सहायक हैं। जंतु भी सहायक है, जल भी सहायक है, वायु भी सहायक है। तो उपरोक्त सभी। आगे, खालिस्तान एक गतिक सजीव इकाई है। अमीबा है, केंचुआ है, वन है, अपघटक है। तो वन एक गतिक सजीव इकाई है। खालिस्तान भौमजल स्तर को बनाए रखने में सहायक हैं। जंतु, अपघटक, वन, उपरोक्त सभी। तो वन बनाए रखने में सहायक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला है? घास, कीट, मेंढक, सर्प ये भी है। घास, हिरण, शेर ये भी है। मेंढक, सर्प, उकाब ये भी है। तो उपरोक्त सभी खाद्य श्रृंखला हैं। आगे, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा है? मैंगो, रोज, तुलसी, टिम्बर। तो यहाँ पर तुलसी जो है सी ऑप्शन सही होगा। चीता, शेर, तेंदुआ किस वर्ग से संबंध रखते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये मांसाहारी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कोमल तने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, कोमल तने वाले पौधों को कहा जाता है हर्बस यानी शाक। इसके बाद में, निम्न में से क्या जंगलों से प्राप्त होता है? पेपर, फर्नीचर, दवाइयाँ। उपरोक्त सभी प्राप्त होते हैं।
मृत पौधों और जंतुओं को ह्यूमस में बदलने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डीकम्पोजर, अपघटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपघटक। आगे है, निम्न में से कौन सा अपघटक का उदाहरण है? एलिफेंट, लोइन, फंजाई, तुलसी। तो यहाँ पर फंगी जो हैं वो अपघटक का उदाहरण है। कुनीन किससे प्राप्त होता है? तो प्यारे बच्चों, कुनीन चिनकोना पादप से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। वह एक खालिस्तान इकाई है। यहाँ पर वन आना चाहिए था, तो सजीव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। हरे पौधों को क्या कहा जाता है? तो प्रोड्यूसर, उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादक। तो प्यारे बच्चों, ये थे अध्याय 17 वन हमारे जीवन रेखा के कुछ महत्वपूर्ण MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।